नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल दिल्ली की 70 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आई हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बुरी खबर ये रही कि इन 22 सीटों में आपके सभी सीनियर नेताओं को हार मिली। सिर्फ दिल्ली सीएम आतिशी ने जीत हासिल की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े चेहरे हार गए हैं। इसी बीच अब ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन नेता कहां बैठेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब बड़े नेताओं या कहें बड़े चेहरे में सिर्फ आतिशी का नाम ही सामने आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि विधानसभा में सीटिंग मैनेजमेंट कौन करता है और उसके मुताबिक पूर्व सीएम आतिशी को विपक्ष में किस जगह पर बैठने के लिए सीट मिलेगी? अब सवाल यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन दल विपक्ष में बैठेगा, ये कैसे तय होगा? बता दें कि विपक्षी पार्टी का दर्जा पाने के लिए 10% सीटें पाना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी के लिए कम से कम 7 सीटें जीतना जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटें पाई है। ऐसे में तो तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्ष की भूमिका में होगी। पार्टी के बड़े चेहरों में आतिशी और गोपाल राय ही सदन में दिखेंगे। ऐसे में तय है कि इन दोनों में से ही किसी एक को आम आदमी पार्टी का विपक्ष नेता बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि पहली बार विपक्ष में आई आपकी सरकार का बड़ा चेहरा आतिशी कहां बैठेंगी? सूत्रों के मुताबिक आप आतिशी को ही पार्टी का विपक्ष नेता बना सकती है। ऐसा होने पर आतिशी सबसे आगे की सीट पर बैठेंगी। वहीं विपक्ष का नेता नहीं बनने पर भी वरिष्ठ नेता होने के नाते वो आगे बैठेंगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ही नेताओं के पास अच्छा राजनीतिक अनुभव है। आतिशी सीएम का पद भी संभाल चुकी हैं। गोपाल राय पार्टी के पुराने नेता रहे और एक बार फिर बाबरपुर सीट से चुनाव जीतकर मैदान में आए हैं। लगातार पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यही कारण है कि इन दोनों नामों की चर्चा खूब हो रही है। वहीं दिल्ली के बुराड़ी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी विपक्ष के नेता बनाए जा सकते हैं। संजीव झा लगातार जीतते आ रहे हैं और नॉर्थ दिल्ली में पार्टी को मजबूत भी किया है इन्होंने। इस बार पार्टी उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। संजीव झा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा तुगलकाबाद से विधायक सहीराम पहलवान भी अनुभवी नेता हैं, लेकिन पार्टी किसी अनुभवी राजनीतिक चेहरे को ही ये पद देना चाहती है। बहरहाल दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। 70 सीटों वाली दिल्ली में भाजपा को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला, तो वहीं हैट्रिक की उम्मीद में रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई। अगर वोट फीसदी की बात करें तो भाजपा 45.56% और आम आदमी पार्टी 43%। 50 के बीच अंतर केवल 2% का ही रहा। वहीं कांग्रेस का पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खुला, मगर कांग्रेस के वोट प्रतिशत इस बार 6.34% रहा। ये 2020 में 4.63% के चुनाव से बेहतर था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार को लेकर अब तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस आप साथ होती तो बात कुछ और होती। कोई कह रहा है कि आपकी हार के पीछे कांग्रेस है। दरअसल इन बातों के पीछे एक वाजिब तर्क भी है। दिल्ली की कुल 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। भले ही कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, मगर कुछ सीटों पर वो आम आदमी पार्टी की जीत की राह में रोड़ा बन गई। खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली सीट से हारे, वहां हार जीत के अंतर से अधिक वोट तो कांग्रेस को मिल गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कुल 14 सीटों पर कांग्रेस को भाजपा की जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। उदाहरण के लिए नई दिल्ली सीट लेते हैं। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4009 वोटों से हरा दिया। यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले हैं।
इसका मतलब कि यहाँ कांग्रेस को भाजपा की जीत के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। वहीं अब सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? दिल्ली हार कर भी कांग्रेस क्यों खुश है? भले ही राहुल गांधी की कांग्रेस दिल्ली में कमाल नहीं कर पाई, मगर हार कर भी वो अपनी पार्टी के लिए बाजीगर बनकर निकली है। कांग्रेस ने एक तरह से इंडिया गठबंधन के साथियों को संकेत दिया है कि उसे अलग रखने का मतलब सियासी नुकसान है। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस के लिए खुशखबरी छिपी है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी किसको विपक्ष का नेता बनाती है। तब तक के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।